हाउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, करेंगे चैप्टर 7 लाइट वेव्स फ्रॉम सेकेंडरी साइंस फॉर क्लास 7 और इसका टॉपिक करेंगे कलर ऑफ स्पेक्ट्रम। इसका लास्ट टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो में किया था विच इज़ रिफ्रैक्शन के लॉज हमने पढ़े थे उसमें। तो अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम की। व्हेन अ रे ऑफ वाइट लाइट इज़ पास थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इट इज़ स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स। अब आप जैसे कि आपको ये प्रिज्म नज़र आ रहा है आपकी इस पिक्चर के अंदर, एक ट्रायंगुलर शेप होती है जो एक 3D शेप है, ठीक है। और आपने इसमें से वाइट लाइट को गुजारना है। वो उस लाइट को हम वाइट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पीछे से वो आती हुई सफ़ेद दिखाई दे रही है, जैसे आप सूरज की किरण कह सकते हैं या आप किसी बल्ब की रोशनी या टॉर्च की रोशनी कह सकते हैं। जब आप उस पर टॉर्च की रोशनी डालते हैं तो पीछे से वो वाइट लाइट है, लेकिन जैसे ही वो प्रिज्म के अंदर से उसको क्रॉस करती हुई पास थ्रू होती हुई गुजरेगी, वो क्या करेगी, दूसरी तरफ से बाहर निकलते हुए बिखर जाएगी, बहुत से रंगों की शक्ल में हमें नज़र आएगी। पीछे से तो एक ही लाइट आ रही है वाइट, लेकिन आगे जाकर वो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर बिखर गई है और हर एंगल एक नए रंग को शो कर रहा है। द कंटिन्यूस स्प्रेड ऑफ कलर इज़ कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। और हमें जो वही बिखरे हुए रंग नज़र आ रहे हैं रेनबो की तरह, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। द डिफरेंट कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम आर प्रोड्यूस। ये डिफरेंट कलर्स इसलिए प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड एट स्लाइटली डिफरेंट एंगल्स। आप पीछे रिफ्लेक्शन पढ़ कर आए हैं कि जिस एंगल पर जाकर जिस पॉइंट पर जाकर कोई वेव अपना डायरेक्शन को चेंज करती है या एंगल को चेंज करती है, थोड़ा सा डिफरेंस लाती है, वो जगह रिफ्रैक्शन कहलाती है। वो जगह, वो पॉइंट रिफ्लेक्ट कर रहा होता है उस लाइट को। तो हर जो रंग है, उस पीछे से आने वाली रोशनी, हर लाइट की एक अलग लेंथ है और हर लेंथ एक अलग एंगल बना रही है, इसलिए हर कलर एक अलग वेव लेंथ के साथ चल रहा है। छोटी सी बात है, दोबारा से गौर से सुने कि पीछे से एक ही लाइट आ रही है, लेकिन प्रिज्म हमें बताता है कि उस एक लाइट के अंदर कितने रंगों की और कितनी वेव लेंथ्स की अलग अलग रोशनियाँ या अलग अलग कलर की लाइट्स मौजूद हैं। जो लाइट जिस रंग की है उसकी वेव लेंथ दूसरी से कम है। जैसे सबसे बड़ी लेंथ वाली रेड होगी और सबसे कम लेंथ वाली आपको वॉयलेट कलर में नज़र आ रही है, जो पर्पल सा पर्पलिश सा वॉयलेट कलर है, ठीक है ना। तो जिसकी जितनी एंगल पर मुड़ी हुई वेव होगी, उसका जितना अलग डिफरेंस होगा एंगल का, उसका कलर भी डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी लेंथ हमने जहन में रखा कि रेड कलर की है और सबसे छोटी जो है वो वॉयलेट कलर में हमें नज़र आ रही है। यानी जिनकी जितनी लेंथ होगी उसका कलर भी उसी के अकॉर्डिंग नज़र आ रहा होगा, क्योंकि उतने ही एंगल पर वो मुड़ी है। और जैसे जैसे वो मुड़ती जाएगी, वैसे देखा जाए तो सबसे रेड वाली थी, फिर उसके बाद दूसरा कलर, दूसरा से मुड़ती 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 जैसे जैसे वो एंगल चेंज करेगी उसके कलर चेंज होना शुरू हो जाएंगे। डिफरेंट वेव लेंथ्स आर सीन एज डिफरेंट कलर्स। जिनकी वेवलेंथ जितनी एक दूसरे से डिफरेंट होगी उसका कलर भी दूसरे से उतना ही डिफरेंट होगा। व्हेन सर इसाक न्यूटन एंड did this experiment, he thought that he could detect 7 different colors in the spectrum: red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet। जब इसाक न्यूटन, जो न्यूटन है, सर न्यूटन को कौन नहीं जानता, तो उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने सोचा कि शायद वो डिटेक्ट कर सकें इन 7 डिफरेंट कलर्स के स्पेक्ट्रम को, जिनमें कलर कौन कौन से थे: रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। और आपको पता है स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं? जब प्रिज्म में से कोई लाइट पास थ्रू होकर डिफरेंट कलर्स में फैल जाती है, बिखर जाती है, स्प्रेड हो जाती है, तो वो रंगों की कोसो कज़ा बन जाती है, एक रेनबो की शेप देती है, कहलाती है स्पेक्ट्रम। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो या वॉयलेट कलर जो नज़र आ रहे हैं बस वही हैं, बल्कि इसके अलावा भी 2 ऐसे कलर थे जो कि इनफैक्ट देयर आर 2 मोर कलर्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। यानी आप इन आँखों से उनको नहीं देख सकते, आप उनको देखने के लिए कोई ख़ास किस्म के ग्लासेस का इस्तेमाल करेंगे। दीज कलर्स आर इंफ्रारेड एंड अल्ट्रा वायलेट। और उनको आप ऐसे खुली आंखों से नहीं देख सकते, वो आपको नज़र नहीं आते। ये भी रेडिएशंस की तरह ही होते हैं, ना नज़र आने वाली रोशनियाँ हैं ये, ठीक है। या हमारी आँखें इस काबिल नहीं है कि उनको देख पाएँ या उनको देख सकें।
तो सर इसाक न्यूटन इस चीज़ में तो कामयाब हो गए कि वो विजिबल स्पेक्ट्रम को देख पाते थे, यानी जो विजिबल कलर्स हैं ये सातों वो तो उनको नज़र आ रहे थे, लेकिन जो दो इंफ्रारेड और जो रेडिएशन वाले कलर्स थे वो उनको नज़र नहीं आ रहे थे. अब द अरब्स एंड चाइनीज़ न्यू अबाउट लेंजेज इन अबाउट 800 AD. 800 AD में अरब्स और चाइनीज़ जो है ना वो लेंजेस के बारे में जानते थे कि लेंस क्या चीज़ होती है जिससे हम किसी चीज़ को करीब या दूर देख सकते हैं. 500 ईयर्स लेटर अब उनके इस जानने के तकरीबन 500 साल बाद यानी 1200 AD के नज़दीक पहली ऐनक जो है ना उसको बनाया गया इटली के अंदर. हालांकि जानने में अरब और चाइनीज़ को इस चीज़ का बहुत पहले पता था, लेकिन आँखों पे ऐनक के तौर पर इन लेंजेस को इस्तेमाल करना उन्होंने अभी शुरू नहीं किया था. जानते वो थे इस चीज़ के बारे में. तो ये हमने जो है रीड आउट कर लिया कलर स्पेक्ट्रम्स के बारे में कि विजिबल स्पेक्ट्रम्स कौन से हैं और ऐसी कौन सी दो लाइट्स हैं जो हमें नज़र नहीं आती, और ये कि वेव लेंथ किसकी सबसे ज़्यादा और किसकी सबसे कम होती है. अब इस प्रिज्म में आपको दिखाया जा रहा है कि एक रेड लाइट जो सबसे ऊपर है वो इतनी ज़्यादा मुड़ी हुई नहीं है, रिफ्रैक्ट नहीं हुई जितनी कि ब्लू लाइट रिफ्रैक्ट हुई है. तो जो चीज़ जितनी रिफ्लेक्ट होगी वो उतनी ही लेंथ में छोटी होती चली जाएगी, और जो जितनी कम रिफ्लेक्ट होगी वो उतनी ही लेंथ में ज़्यादा होगी. यही वजह है कि हमारी रेड लाइट जो है वो लेंथ में ज़्यादा है, उसकी वेव लेंथ जो है वो बड़ी लंबी है और ब्लू लाइट की निस्बत. ठीक है ना. और इसी तरह फिर आगे आगे आप देख रहे हो. अब रेनबो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्पेक्ट्रम दैट अकर्स नेचुरली. अब प्रिज्म में तो हम खुद से टॉर्च से पीछे से वाइट लाइट डालते हैं तो वो आगे से रंग जो है ना वो स्प्रेड आउट होते हैं इन द शेप ऑफ स्पेक्ट्रम. लेकिन रेनबो क्या है, अल्लाह की तरफ से जो टॉर्च है ना हमारे पास वो सन है. ठीक है. और हम अगर सन हमारे बैक साइड पर है, ठीक है, और हम सन से बैक करके खड़े हुए हैं और हम सन के ऑपोजिट देख रहे हैं और पीछे से सन की रोशनी जा रही है और ताज़ी ताज़ी अभी बारिश हुई है और सस्पेंड हुए हुए हैं हवा में अभी भी बारिश के कतरे. तो जब उन पे लाइट पड़ेगी ना तो समझ लें वो बारिश के कतरे या वो रेन ड्रॉप प्रिज्म का काम दे रहे हैं. हर रेन ड्रॉप एक प्रिज्म है. ठीक है. उसमें से जैसे ही सनलाइट क्रॉस करेगी, पास थ्रू होगी, तो पास थ्रू होते साथ ही बिखर जाएगी अलग अलग कलर्स के अंदर. ठीक है. उसी तरह जिस तरह के प्रिज्म में स्प्रेड आउट हुआ था स्पेक्ट्रम, तो हर बारिश का कतरा एक स्पेक्ट्रम को पैदा करेगा और फिर इस तरह कई मिलियंस ऑफ रेन ड्रॉप्स जो है ना एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम का काम करते हुए रेनबो को क्रिएट कर देंगे और हमें ऐसे लगेगा जैसे आसमान पर किसी ने पेंट कर दिया है रेनबो की शक्ल में. तो आप ज़हन में रखें कि जब सूरज आपकी पिछली तरफ है, ठीक है, और पीछे से लाइट जा रही है और आपका मुंह जो है ना दूसरी तरफ है जहाँ बारिश हो रही है और बारिश में से वो लाइट क्रॉस होती हुई जैसे कि प्रिज्म में से पीछे से क्रॉस होती हुई आगे जा रही है और वो हर रेन ड्रॉप में से पीछे से वाइट में आ रही है और आगे जाकर 7 रंगों में तब्दील हो गई है. अब क्योंकि आपकी आंखें वो इंफ्रारेड और रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन की लाइट्स हैं ना अल्ट्रावायलेट उनको नहीं देख सकती, तो इसलिए आपको सिर्फ वो दो लाइट्स कलर्स नज़र नहीं आ रहे क्योंकि वो कलरलेस है, हमें नहीं नज़र आएंगे. और या अगर वो कलर रखते भी हैं तो हमारी आंखें इस काबिल नहीं है कि हम उसको देख सकें. तो अब आपको सिर्फ स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है, आपको वो रेन ड्रॉप्स दिखा रहे हैं वो 7 रंग कौसे कज़ा के. इट इज़ कॉज्ड व्हेन सनलाइट फ्रॉम बिहाइंड यू इज़ रिफ्लेक्टेड थ्रू रेन ड्रॉप्स इन फ्रंट ऑफ यू, जो मैंने आपको बताया जैसे. यानी हर रेन ड्रॉप जो है ना वो एक प्रिज्म का काम करता है और इसी तरह मिलियंस ऑफ ड्रॉप्स मिलकर लाखों करोड़ों ड्रॉप्स आपके पता आसमान से गिर रहे होते हैं. तो उनमें से जब सूरज की रोशनी क्रॉस होगी तो दूसरी तरफ से रंगों को बिखेरती हुई जाएगी और हमें नज़र आएगा सामने एक बहुत खूबसूरत सा रेनबो. यू can sometimes see the same effect when looking at a garden spray or the spray from a waterfall in bright sunlight. जिन बच्चों ने देखा है जिनके घर किसी ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर बड़े बड़े पार्क्स हैं या लॉन्स हैं तो लोगों ने बाहर स्प्रे करने के लिए पानी जो है ना गोल गोल घूम रहा होता है एक स्प्रे और उसमें से पानी का वो जो है ना स्प्रे निकल रहा होता है जो कि घास पर पानी पड़ रहा होता है. तो उसमें भी अगर सूरज की रोशनी पड़ रही हो ना तो आपको दूसरी तरफ उसके आसपास एक छोटी सी कौसे कज़ा नज़र आएंगी, रंग बिखरे हुए नज़र आएंगे. सेम पानी के स्प्रे
कि वो जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो भी प्रिज्म का काम दे रहे हैं। इसके अलावा जब गिर रही होती है आबशार, तो आबशार के जो कतरे हवा में सस्पेंड हो जाते हैं पानी गिरते हुए। आपको पता है जब दूर से कहीं पानी गिर रहा हो, छींटे गिर रहे हो पानी के, तो वो हवा में दूर दूर तक फैल जाते हैं जितनी ऊंचाई से पानी गिर रहा होता है। तो वो उस पानी में से जैसे ही सूरज की रोशनी पास थ्रू होगी तो वो भी पानी के कतरे, हालांकि वो बारिश के नहीं है, एक जो वाटरफॉल होती है, झरना या आबशार होती है, उसका पानी है, तो उसके कतरे भी प्रिज्म का काम देंगे। यानी जहाँ से भी सूरज की रोशनी पास थ्रू होगी जैसे ही पानी के कतरों में से, तो दूसरी तरफ स्पेक्ट्रम का नज़ारा हमें नज़र आएगा, वो बिखरे हुए 7 रंग नज़र आएंगे। जैसे कि आप नियाग्रा फॉल में अक्सर लोग एक्सपीरियंस करते हैं, जो अमेरिका में और कनाडा के बॉर्डर के ऊपर नियाग्रा फॉल है, वहाँ पर आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। और मैं आपको यहाँ पिक्चर्स भी दिखा देती हूँ उसकी। जैसा आप देख रहे हो कि गार्डन स्प्रे में किस तरह कलर्स जो है ना उसके वाटर के ड्रॉप्स के अंदर से वो प्रिज्म का काम दे रहे हैं, और सनलाइट जो है पीछे से तो वाइट में जा रही है लेकिन आगे जाके स्प्रेड हो रही है इन डिफरेंट स्पेक्ट्रम के अंदर। और इसी तरह नियाग्रा फॉल पे भी देखो आपको रेनबो नज़र आ रही है। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट इससे जो है वो टॉपिक पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले डिड यू नो देखें कि द स्काई लुक्स ब्लू बिकॉज ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन बाय द एटमॉस्फेयर। अब बाय द एटमॉस्फेयर ब्लू लाइट कैसे फैली हुई है, स्कैटर हुई है, मैं आपको बताती हूँ। जब रात होती है तो हमारा आसमान पे हमें सितारे नज़र आते हैं। क्या सितारे सिर्फ रात में ही नज़र आते हैं? ऐसा नहीं है, सितारे तो दिन में भी होते हैं, लेकिन हम उस ब्लू कलर की वजह से नहीं देख सकते। और वो ब्लू कलर कहाँ से आया? हमारी ज़मीन 30% लैंड है और 70% पानी है, तो पानी का कलर क्या है? ब्लू। तो जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है हमारे समुद्रों के ऊपर से, तो वो ब्लू लाइट आगे जाके देती है। अब देखो वहाँ रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्रैक्ट नहीं हो रही, रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी टकरा कर वापस जा रही है। तो जब टकरा कर जाती है तो वो स्पेक्ट्रम नहीं बनाती, लेकिन जब पास थ्रू होती है उसके अंदर से गुजर कर चली जाती है तो 7 रंग देती है। तो क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे समुद्रों के पानी के ऊपर से, टकरा कर वापस बैक इनटू स्पेस हो रही है, तो ब्लू कलर लेकर जा रही है, इसलिए वो ब्लू कलर का आसमान हमें नज़र आता है। और वो आसमान हमारा काला ही है, लेकिन वो लाइट जो हमारे समुद्रों की है वो ब्लू शेड दे रही होती है हमारे आसमान को। अब पढ़ लेते हैं अपना टॉपिक, मिक्सिंग कलर्ड लाइट्स। अब हैव यू एवर थॉट अबाउट हाउ द कलर्स ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर आर मेड? आप किस तरह इतनी रंगीन तस्वीरें देखते हैं, इस तरह सबके कपड़े रंगीन और सब आपको सब कलर्स नज़र आते हैं टीवी के ऊपर, तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? ऑल द पॉसिबल कलर्स आर मेड बाय कंबाइनिंग टुगेदर जस्ट 3 कलर्स ऑफ लाइट। अब सिर्फ 3 कलर की लाइट्स को आपस में कंबाइन किया जाता है, तो वो ये सारे कलर्स हमें दिखा रही होती हैं। कैसे? दीज कलर्स आर रेड, ब्लू एंड ग्रीन, और इन कलर्स को हम प्राइमरी कलर्स कहते हैं। यानी इन 3 रंगों को आपस में मिलाने से, जैसे रेड ब्लू को मिलाएं तो कोई और कलर बनेगा, रेड ग्रीन को मिलाएं तो कोई और कलर बनेगा, ब्लू ग्रीन को मिलाएं तो कुछ और कलर निकलेगा, या ब्लू रेड को मिलाएं तो कोई और कलर निकलेगा, या इन तीनों को मिलाने से कोई और कलर हमारे पास आएगा। तो मिक्सिंग ऑल 3 प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट्स गिव्स वाइट लाइट। अगर हम इन तीनों कलर्स को एक साथ इकट्ठा मिला दें तो हमारे पास वाइट लाइट आ जाएगी। यानी तीनों प्राइमरी कलर्स यानी ब्लू, रेड और ग्रीन को एक साथ कलरिंग करने से हमारे पास वाइट लाइट बनती है। और यह आप खुद से करके देख सकते हैं, आपके पास कलर्स मौजूद हैं, पेंसिल कलर्स, आप पेंसिल कलर को यूज़ करें और इन प्राइमरी कलर्स को एक दूसरे के ऊपर कलर करें। जैसे कि आपको ये ऊपर स्ट्रिप में नज़र आ रहा है कि एक रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, जहाँ पर जाके सेंटर में वो एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं तो वहाँ वाइट कलर शो होना शुरू हो गया है। और जैसे ही वो आपस में टकरा रही हैं तो देखें ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड नज़र आना शुरू हो गया है। तो हम इसको देखते हैं, कंबाइनिंग एनी 2 ऑफ द प्राइमरी कलर्स प्रोड्यूसेस 3 मोर कलर्स। जब हम किसी भी 2 प्राइमरी कलर्स को आपस में मिलाते हैं तो वो आगे से 3 कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जिनमें फॉर एग्जांपल क्यान, पीकॉक ब्लू, येलो एंड मैजेंटा, ये कलर्स जो हैं निकले हैं आपके, ये आपको साइड में नज़र आ रहे हैं कि 2 कलर्स मिलाए हैं उन्होंने, ग्रीन एंड रेड, और वो किस किस कलर में आपको शो हो रहे हैं वहाँ पर। यानी पीकॉक ब्लू में आ गया है, और क्यान कलर आ गया है, और मैजेंटा कलर में आ गया है। तो ये आप खुद से प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि इन प्राइमरी कलर्स को अलग अलग 2-2 को मिलाएं, फिर तीनों को मिलाएं,
और इसे खुद से प्रैक्टिकली कर कर देखें। अब हम टॉपिक पढ़ लेते हैं। हमारे कलर फिल्टर्स हैं जो कि ब्लॉक करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं कलर्स को, और वो क्या है? अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ कलर्ड फिल्टर, सम कलर्स आर ब्लॉक्ड, या उनको रोक लिया जाता है या एब्जॉर्ब कर लिया जाता है थ्रू अ फिल्टर, ठीक है। अदर कलर्स आर अलाउड थ्रू और ट्रांसमिटेड थ्रू द फिल्टर, और कुछ कलर्स ऐसे हैं जो कि उस फिल्टर को क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाते हैं, बाकी ट्रैप हो जाते हैं या एब्जॉर्ब हो जाते हैं या रोक लिए जाते हैं तो बाय द फिल्टर। अब हम देखते हैं कि कौन सा फिल्टर किन कलर्स को अलाउ करता है, ट्रांसमिट करता है आगे की तरफ जाना, और किन को ब्लॉक कर देता है या एब्जॉर्ब कर लेता है। पहला फिल्टर हमारे पास है वो रेड फिल्टर है। रेड फिल्टर एब्जॉर्ब ब्लू एंड ग्रीन लाइट एंड ट्रांसमिट रेड लाइट। अब जब अगर आपने रेड फिल्टर लगाया है ना किसी भी टॉर्च के आगे, आपने रेड कागज़ लगा दिया है, तो वो सिर्फ रेड लाइट को आगे जाने देगा और ब्लू और ग्रीन लाइट को पीछे रोके रखेगा, ठीक है। ये पहला फ़िल्टर है आपका। रेड फ़िल्टर हमेशा अपनी ही रेड लाइट को क्रॉस करने देगा और ग्रीन और ब्लू लाइट को रोक देगा। अब आप कहेंगे कि टॉर्च के अंदर तो वाइट लाइट आ रही है पीछे, तो आप वाइट चाहे हो लाइट या पीछे से 3 लाइट्स आ रही हों, ठीक है ना, आप चेक कर सकते हो 3 लाइट्स को डालकर। रेड लाइट भी डालकर देख लो फिल्टर से क्रॉस करवा के, ब्लू भी डालकर देख लो, और ग्रीन लाइट भी डालकर देख लो। तो रेड फिल्टर ने ग्रीन और ब्लू को ब्लॉक कर दिया। अब ग्रीन फिल्टर लगाया तो वो क्या एब्जॉर्ब करेगा? रेड और ब्लू लाइट को, यानी उसने रेड ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया और ट्रांसमिट कर दिया आगे, पास ऑन कर दी ग्रीन लाइट। जैसा कि आप देखते हो, इसकी एक एग्जांपल जो है वो सिग्नल्स पर आपको नज़र आती है। सिग्नल्स की जो लाइट होती हैं येलो रेड ग्रीन, तो पीछे एक ही बल्ब लगा होता है तीनों के, लेकिन वो क्रॉस होने देती हैं रेड वाली रेड को ही और ग्रीन वाली ग्रीन को ही। हालांकि बल्ब में से तो 7 रंग पीछे से आ रहे हैं जो कि स्पेक्ट्रम के थ्रू होते हुए आगे प्रिज्म में से होते हुए स्पेक्ट्रम बनना था उनका, लेकिन क्योंकि फ़िल्टर रेड कलर का लगा हुआ है या ग्रीन कलर का लगा हुआ है, तो इसलिए वो आगे जाकर रोशनियाँ और रंग नहीं बिखेर रही, वो एब्जॉर्ब हो गई हैं। सिर्फ रेड फिल्टर से रेड लाइट निकलेगी, ग्रीन से ग्रीन निकलेगी, बाकी जो 2 प्राइम कलर हैं ब्लू एंड ग्रीन, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब थर्ड फिल्टर जो तैयार किया गया है, इन दिस केस द रेड फिल्टर एब्जॉर्ब ब्लू एंड ग्रीन लाइट, द ग्रीन फिल्टर एब्जॉर्ब द रेड लाइट, नो लाइट गेट्स थ्रू। यानी पहला फिल्टर रेड था, उसने क्या किया, अपनी लाइट को रेड को आगे भेज दिया और ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब कर दिया। उससे आगे जो फिल्टर लगा हुआ था वो ग्रीन कलर का था, तो ग्रीन वाले ने रेड को एब्जॉर्ब कर लिया। इसका मतलब है कि पीछे से सिर्फ एक ही लाइट रेड वाली आ रही थी एक फ़िल्टर से क्रॉस होने के बाद, तो अब आगे ग्रीन से कोई और लाइट जा ही नहीं सकती। तो ये सिंपल सी बात थी, इसको बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे अगर गौर से मेरी बातों को सुनेंगे तो। अब टेलीविज़न में जो हमें कलर्स नज़र आ रहे हैं उसमें क्या मज़ेदार बात है कि अ कलर टेलीविज़न स्क्रीन इज़ कोटेड विथ थाउजेंड्स ऑफ फॉस्फोरस अरेंज्ड इन ग्रुप्स ऑफ 3। फॉस्फोरस के उन्होंने पेंट किया होता है उसके अंदर अरेंजमेंट क्या होती है, 3-3 की अरेंजमेंट होती है, यानी रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है ना, रेड ग्रीन ब्लू रेड ग्रीन ब्लू रेड ग्रीन ब्लू, इस तरह के अरेंज होते हैं और थाउजेंड्स ऑफ फॉस्फोरस अरेंज किए होते हैं उन्होंने। अक्सर आपको नज़र आती होंगी चिड़ियाँ चिड़ियाँ सी नज़र आ रही होती हैं, लेकिन वो चिड़ियाँ नहीं होती हैं, उनके पीछे जो है फॉस्फोरस लगाए जाते हैं अरेंजमेंट में। जब पीछे से कोई कलर नहीं आ रहा होता तो आपको कुछ शो नहीं कर रहे होते, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने वाइट और ब्लैक लाइट को तो क्रॉस करना नहीं होता, इसलिए आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता उसके ऊपर। अब इसमें 3 किस्म की गन्स लगी होती हैं टीवी के अंदर ही, ठीक है, और वो 3-3 के अरेंजमेंट जो है ना, रेड ग्रीन ब्लू, हर गन को पता होता है कि किस वक्त कौन सा कलर दिखाना और गन ने कौन सा कलर शूट करना है उन फॉस्फोर्स पर। तो जौन सा कलर दिखाना होता है वो इतनी फ्रीक्वेंटली निकल रहे होते हैं कि हमें लगता है कि वो सारे कलर एक साथ हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप वो गैप्स में रहे होते हैं, लेकिन हमारी आँख तक पहुँचने तक हमें वो पूरा स्क्रीन जो है ना वो रंगीन नज़र आती है। एंड वन ऑफ विच गिव्स ब्लू। द टीवी हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन गन्स, उनकी 3 इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं, 1 फॉर ईच कलर, हर एक कलर के लिए। रेड के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गन और 1 इलेक्ट्रॉन गन होती है ब्लू के लिए, और इसी तरह ग्रीन के लिए। द कलर ऑन द स्क्रीन डिपेंड्स ऑन विच फॉस्फोर्स आर बीइंग हिट बाय इलेक्ट्रॉन एट द टाइम। अब उन इलेक्ट्रॉन को जिन्होंने पीछे से आके हिट करना है उन फॉस्फोर्स को और कलर दिखाना है अपना, तो ये एडजस्ट किया होता है टीवी के अंदर उस चीज़ को कि
पीछे स्क्रीन किस तरह की है, कोई सब्ज़ा दिखाया जा रहा है, जंगल दिखाया जा रहा है, कोई फूल दिखाया जा रहा है, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन गन्स जो है ना शूट करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और वो पास थ्रू होते हैं इनटू द फॉस्फोर्स हर कलर के, और जौन सा कलर दिखाना होता है मकसूद होता है बस वो कलर हमें नज़र आ रहा होता है। यानी अगर हमें घास दिखानी है तो ग्रीन वाली इलेक्ट्रॉन गन शूट करेगी और वो ग्रीन फॉस्फोर्स की अरेंजमेंट में से होती भी जाएगी और हमें ग्रीन सब्ज़ा नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह ये कलर टेलीविज़न काम करते हैं। अगला टॉपिक है मिक्सिंग कलर्ड पेंट्स। केमिकल्स विच प्रोड्यूस कलर्स आर कॉल्ड पिगमेंट्स। ऐसे केमिकल्स जो कलर प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें से रंग निकलते हैं, वो पिगमेंट्स कहलाते हैं। पेंट्स, इंक्स एंड कलर्ड क्रेयॉन्स कंटेन पिगमेंट्स। अब इन सब के अंदर पिगमेंट्स पाई जाती हैं, और पिगमेंट्स का मैंने आपको फिर बताया है कि ये वो केमिकल्स होते हैं जिनमें से रंग निकलते हैं। सो डू द पेटल्स एंड लीव्स ऑफ प्लांट एंड द स्किन्स ऑफ एनिमल्स। अब इसमें कोई भी चीज़ पिगमेंट का काम दे सकती है। जैसे अगर आप फालसा खाते हैं, ठीक है ना, फालसे का रंग अगर आपके कपड़ों को लग जाए तो वो इतना पक्का रंग होता है कि वो उतरता नहीं है, और वो फालसा क्या दे रहा है आपको, पिगमेंट दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो पत्ते होते हैं या घास होती है, या घास भी आपके कपड़ों के ऊपर अगर आपको रगड़ लगती है आपके कपड़ों पे तो वो घास का रंग भी आपको चढ़ जाता है। वो सब क्या है, ये सब पिगमेंट्स में आते हैं। या एनिमल्स की स्किन्स हैं वो भी पिगमेंट्स में आती हैं। देयर आर 3 प्राइमरी पिगमेंट्स कलर्स। अब इसमें भी 3 प्राइमरी पिगमेंट कलर है, लेकिन इसमें रेड ब्लू येलो है, रेड ब्लू ग्रीन पिगमेंट कलर नहीं है। तो पिगमेंट कलर्स में आपके पास क्या आ गया, रेड ब्लू एंड येलो, और प्राइमरी कलर्स में क्या आ गया, रेड ब्लू एंड ग्रीन। तो आपने ये चीज़ को जहन में रखना है। यूजिंग दैम अ वाइड रेंज ऑफ अदर कलर्स कैन बी मेड। अब इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए आप इनसे बहुत सारे रंग बना सकते हैं, ठीक है ना। एक वाइड रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है, लाइक 300 कलर्स जो है ना, आप इन 3 कलर्स को अलग अलग तरीके से आपस में मिक्सिंग करने से उनमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और कलर। जैसे अब आप देखें रेड और ब्लू को इन्होंने मिक्स किया तो मजेंडा कलर इनके पास आ गया, जो कि सेंटर में आपको पिंक पिंक सा नज़र आ रहा है। फिर ब्लू और येलो को जब इन्होंने किया तो ग्रीन कलर आ गया जो सेंटर में नज़र आ रहा है। फिर रेड और येलो को किया तो ऑरेंज कलर सेंटर में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो आप देखें कि हम किस तरह इन मेन पिगमेंट्स कलर में से निकालते हैं दूसरे कलर्स। और ये याद रखिएगा कि इस रेड ब्लू और येलो पिगमेंट कलर्स में से जो भी सेकेंडरी कलर्स निकले हैं, यानी मजेंडा, ग्रीन और ऑरेंज, वो कहलाएंगे सेकेंडरी पिगमेंट कलर्स। ये आपने नहीं भूलना, ठीक है ना। यानी जो पहले पिगमेंट कलर्स हैं वो क्या है, रेड, येलो एंड ग्रीन, और जो दूसरे अब कलर निकले हैं ना, वो उन रंगों को आपस में मिलाने से तो वो हैं मजेंडा, ग्रीन एंड ऑरेंज, और ये सेकेंडरी पिगमेंट कलर्स हैं। अब इन 3 कलर्स के साथ और वापस कलर मिलाने से आप मज़ीद और कलर्स बना सकते हैं। शाइनिंग वाइट लाइट ऑन टू कलर्ड सरफेस। वाइट लाइट फ्रॉम द सन और फ्रॉम द लाइट बल्ब कंटेन्स ऑल द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। आपको जैसे मैंने बताया था कि पीछे से तो वो टॉर्च की लाइट है या बल्ब की लाइट है या सन लाइट है, उसमें सारे कलर्स मौजूद हैं, लेकिन हमें वो नज़र कब आते हैं, जब वो पास थ्रू होते हैं फ्रॉम अ प्रिज्म। प्रिज्म में से पास थ्रू होंगे तो ही वो स्पेक्ट्रम की शक्ल में बिखरेंगे और हमें ये रेनबो सी और ढेर सारे कलर नज़र आना शुरू होंगे। व्हेन वाइट लाइट शाइन्स ऑन टू एन ऑब्जेक्ट, जब भी कोई वाइट लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर जाकर लगती है और चमकती है, द मटीरियल इट इज़ मेड ऑफ एब्जॉर्ब्स सम कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स अदर। अब जिस भी मटेरियल के ऊपर, जैसे आप लकड़ी के ऊपर देखें, अगर सनलाइट पड़ रही है या बल्ब की रोशनी पड़ रही है तो वो ऑब्जेक्ट जो है लकड़ी का बना वो अपने अंदर कुछ लाइट ऑब्जर्व कर लेगा, कुछ कलर्स को ऑब्जर्व कर लेगा, अपने अंदर जज्ब कर लेगा, और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देगा, वापस फेंक देगा या वापस भेज देगा। एज अ रिजल्ट ओनली द कलर्स ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट आर सीन। तो आपको सिर्फ वही कलर्स नज़र आएंगे जो कि उसने रिफ्लेक्ट किए होंगे, ठीक है ना, यानी जो उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए वो आपको नज़र नहीं आएंगे। इसलिए हमें अगर कोई ब्राउन चीज़ है तो ब्राउन इसलिए नज़र आती है कि वो कलर उसने एब्जॉर्ब नहीं किया बल्कि रिफ्लेक्ट कर दिया है, वापस पलटा दिया है, तो ही हमें वो कलर नज़र आ रहा है। असल में जो चीज़ उसने एब्जॉर्ब की है वो कलर तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। इसी तरह आप वाइट दरवाज़ा है और उसके ऊपर अगर लाइट डलती है और हमें वो वाइट नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि वो वाइट कलर उस दरवाजे ने एब्जॉर्ब नहीं किया, इसलिए क्योंकि वो रिफ़्लेक्ट हुआ तो हमें नज़र आया। जो चीज़ रिफ़्लेक्ट होती है वही आपको नज़र आती है, जो एब्जॉर्ब हो जाती है वो नज़र नहीं आती।
या अगर वो अब्जॉर्ब होकर रिफ्रैक्ट हो जाती है, स्पेक्ट्रम की शक्ल में बिखर जाती है, प्रिज्म की में से क्रॉस हो रही है, फिर तो आपको नज़र आएगी। लेकिन अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ओपेक है, जो कि आपके पास थ्रू होने नहीं देता लाइट को और एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसका मतलब है कि उसने कुछ कलर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए और कुछ रिफ्लेक्ट कर दिए हैं, तो वो उन्हीं रंगों का नज़र आ रहा है हमें। The diagram shows what happens when you shine white light onto colored surface. जब आप किसी भी कलर सरफेस के ऊपर वाइट लाइट, टॉर्च की लाइट, सनलाइट या बल्ब की लाइट डालेंगे तो क्या होगा। अब देखिए नीचे, अगर आपकी सरफेस रेड कलर की है, और रेड सरफेस अब्जॉर्ब ब्लू एंड ग्रीन लाइट एंड रिफ्लेक्ट्स रेड लाइट, तो वो अपनी रेड लाइट ही आपको वापस देगा। जैसे आप पीछे फिल्ट्रेशन में पढ़ कर आए हैं कि कौन सा फिल्टर कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है और कौन सा पास थ्रू होने देता है या ट्रांसमिट करता है या अलाउ करता है। तो रेड सरफेस अब बाकी दो रंगों को एब्जॉर्ब कर लेगी। पीछे से आप लाइट्स कौन सी डाल रहे हैं, आप ग्रीन डाल रहे हैं, आप ब्लू डाल रहे हैं उसके ऊपर, और रेड कलर डाल रहे हैं, तो रेड उसने रिफ्लेक्ट कर दी है, या जो चीज़ रिफ्लेक्ट हुई है वही कलर आपको उस बेस का नज़र आ रहा है, और जो एब्जॉर्ब हो गई हैं ब्लू और ग्रीन, वो कलर आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो ये याद रखें, जो कलर्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे चाहे पीछे से डल रहे हों, ठीक है ना। वाइट लाइट किस चीज़ से बनी हुई है, रेड, ब्लू और ग्रीन से। तो अगर वो रेड सरफेस के ऊपर डल रही है तो रेड सरफेस सिर्फ रिफ्लेक्ट करेगी अपने ही लाल रंग को, और बाकी दो रंगों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, इसलिए हमें सिर्फ रेड चीज़ रेड ही नज़र आती है। अगर वो एब्जॉर्ब ना करती तो रेड चीज़ हमें रेड नहीं बल्कि कुछ और रंगों में नज़र आ रही होती। अब मैजेंडा सरफेस एब्जॉर्ब ग्रीन लाइट एंड रिफ्लेक्ट्स रेड एंड ब्लू लाइट। अब मैजेंडा जो है अपने अंदर पीछे से एक ही लाइट आ रही है, वाइट लाइट आ रही है, ठीक है, उसके अंदर रेड, ब्लू और ग्रीन है। तो जैसे ही मैजेंडा सरफेस के ऊपर वो लाइट्स डली तो उसने उस सरफेस ने कौन कौन सी लाइट्स को एब्जॉर्ब किया, ओनली ग्रीन लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया और बाकी दो लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर दिया। तो मैजेंडा के ऊपर से हमें दो कलर उठते हुए नज़र आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आपकी मदर ने कोई मैजेंडा सिल्क सूट पहना हुआ है तो वो दो शेड दे रहा होता है, दो रंग नज़र आ रहे होते हैं उसके ऊपर। एक हल्का सा हमें ब्लूइश सा नज़र आ रहा होता है और हल्का सा पर्पलिश कलर दे रहा होता है वो सूट। तो मे बी आपकी मदर के पास अगर हो तो वो आपको वो शो कर सकती हैं। अब आगे हम, अगर ग्रीन सरफेस है, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर सेम वही लाइट डल रही है, वाइट लाइट डल रही है, जो कि मिक्सचर है रेड, ब्लू और ग्रीन लाइट का, ठीक है ना। ये रेड, ब्लू, ग्रीन लाइट इकट्ठी आपस में मिलती हैं तो वाइट लाइट बनाती हैं, ये आपने नहीं भूलना। अब जब ग्रीन सरफेस के ऊपर ये लाइट, वाइट लाइट डल रही है, तो ग्रीन सरफेस क्या करेगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगी रेड को भी और ब्लू को भी, और सिर्फ अपने ही ग्रीन कलर को बाहर देगी। इसका मैंने बहुत अच्छा आपको एग्जांपल दिया है सिग्नल्स का, जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं। आपने देखा है रेड लाइट में से रेड निकल रही होती है, ग्रीन से ग्रीन निकल रही होती है। इट मीन्स के पीछे बल्ब की रोशनी में तीनों रंग हैं, उसमें ग्रीन भी है, उसमें रेड भी है, उसमें ब्लू भी है, लेकिन आगे सिर्फ फ़िल्टर होकर वही कलर जा रहा है जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है, ना कि एब्जॉर्ब हो रहा है। आगे हम पढ़ लेते हैं। डिड यू नो में उन्होंने दिया है कि वाइट सरफेस अगर होना नीचे तो आपको वो सारे रंग दिखाएगी स्पेक्ट्रम के, ठीक है। वो आपको रिफ्लेक्ट कर देगी क्योंकि पीछे से वाइट लाइट आ रही है, आगे सरफेस भी वाइट है, तो वो स्पेक्ट्रम बनाएगी कलर्स का, वो डिस्पर्स कर देगी या फैला देगी रंगों को। लेकिन अगर आपके पास नीचे सरफेस जो है ऐसी है कि जो सारे रंगों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो फिर आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, आपको वो सरफेस ब्लैक नज़र आएगी। यही वजह है कि जब ब्लैक पेंट हुआ हो घर के अंदर और रोशनी ना हो या रोशनी पड़े भी तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, ठीक है ना। कमरा अंधेरा अंधेरा लगता है, हम कहते हैं यार क्या दिल घबरा रहा है, अंधेरा अंधेरा है सब कुछ, क्योंकि वो सरफेस ब्लैक थी और उसने सारे रंगों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर दिया। अब इसकी आसान एग्जांपल ये है, ब्लैक कलर की गाड़ी है, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है, हमारी गाड़ी भी ब्लैक है, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है जब धूप में निकलती है, क्योंकि वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है गर्मी को। इसलिए हमें डबल ट्रिपल टाइम जो है ना एसी को ऑन रखना पड़ता है, ठीक है ना, हाई स्पीड के ऊपर एसी चलाना पड़ता है। इसी तरह जब आप काले कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं तो आप फील करेंगे कि वाइट कपड़ों में आपको कम गर्मी लगती है और ब्लैक कपड़ों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्लैक कपड़े एब्जॉर्ब करते हैं सारे कलर्स, चाहे वो लाइट के हों चाहे वो आपके सूरज की रोशनी
होती हों, तो वो ब्लैक कपड़ों में आपको बहुत गर्मी महसूस होगी, क्योंकि उनकी बेस क्या कर रही है, किसी भी कलर को लाइट के रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, बल्कि एब्जॉर्ब करती चली जा रही है, अपने अंदर जज्ब करती चली जा रही है, तो गर्मी लगना शुरू हो जाती है आपको। अब कलर सर्फेसेस इन कलर्ड लाइट्स, लुकिंग थ्रू कलर्ड फिल्टर्स और शाइनिंग डिफरेंट कलर्ड लाइट्स ऑन objects make them look different colors. For example, this is what 3 different colored cars look like under a yellow street light. अब अब देखो, आपको ये स्ट्रीट में खड़ी 3 गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ऊपर जो है स्ट्रीट लाइट जल रही है। रेड गाड़ी पीछे से आने वाली वाइट रोशनी जो उसके ऊपर पड़ रही है, उसमें से सिर्फ एक कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है, विच इज़ रेड, और इसलिए वो हमें रेड नज़र आ रही है। बाकी 2 कलर्स, जो ग्रीन कलर है उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, जो कि उस लाइट में से आ रहा है। अब इस येलो लाइट जो है ना, ऊपर बल्ब जो जल रहा है, वो किसका मिक्सचर है, रेड एंड ग्रीन लाइट का। ठीक है, सनलाइट किसका मिक्सचर है, उसमें आपके पास कलर आ जाते हैं बाकी प्राइमरी कलर्स जो हैं, लेकिन जो येलो कलर की लाइट है ना, वो क्या दे रही है आपको, सिर्फ 2 रंग दे रही है, एक रेड और एक ग्रीन, सॉरी। तो अब अगर वही लाइट पड़ रही है जो कि मिक्सचर है रेड एंड ग्रीन लाइट का, ये आपने ज़हन में रखना है कि येलो कलर जो है ना, वो क्या चीज़ दे रहा है, कितने कलर दे रहा है आगे, रेड और ग्रीन दे रहा है। तो अब गाड़ी है नीचे ब्लू कलर की, तो जब रेड और ग्रीन कलर उसके ऊपर पड़े हैं, तो उनमें से कोई कलर भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि उस ब्लू कलर ने अपने अंदर उनको एब्जॉर्ब कर दिया है। ठीक है, ब्लू क्या है, प्राइमरी कलर है। अब वो रेड और ग्रीन कलर को जाने नहीं दे रहा, बाहर की तरफ वापस रिफ्लेक्ट ही नहीं होने दे रहा है, इसलिए हमें गाड़ी दूर से काली नज़र आ रही होगी वो ब्लू, लेकिन हमें दूर से काली नज़र आएगी, या रात में काली नज़र आएगी उस येलो लाइट के अंदर। फिर उस येलो लाइट में जो कि मिक्सचर है रेड और ग्रीन लाइट का, अगर वही कलर रोशनी का, वही पीछे से लाइट जो येलो लाइट पड़ती है, स्ट्रीट लाइट हमारी मजेंडा गाड़ी के ऊपर, तो वो किस कलर को आगे जाने देगी, ट्रांसमिट होने देगी, वो रेड कलर को आगे ट्रांसमिट होने देगी और ग्रीन को एब्जॉर्ब कर देगी। तो छोटी छोटी ये चीज़ें आपने बस ये जहन में रखना है कि येलो लाइट जो है वो क्या है, वो पिगमेंट है। ठीक है ना, पिगमेंट आपको अलाउ करता है किन 2 कलर्स को मिक्सर करके, रेड और ग्रीन कलर। ठीक है ना, येलो रेड ग्रीन हो तो ये पिगमेंट कलर्स हैं, और फिर इनसे आगे सेकेंडरी कलर्स बनते हैं, विच इज़ ऑरेंज, मैजेंटा वगैरह। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। 2-3 बातें आप लिख लो इस चीज़ को, चाहे कि कौन से कलर को मिक्स करने से कौन सा कलर मिलता है, प्राइमरी कलर्स किनको कहते हैं, पिगमेंट कलर किसको कहते हैं, सेकेंडरी पिगमेंट कलर किसको कहते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। कौन सा कलर किसको एब्जॉर्ब करता है, किसको रिफ्लेक्ट करता है, ये नीचे टेबल भी बना हुआ है, ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी अगर इस टेबल को आप अच्छे से याद कर ले तो आपको ये पूरा जो है ना समझ आ जाएगा टॉपिक। इट इज़ ईजी टू वर्क आउट वट कलर एंड ऑब्जेक्ट लुक इन कलर्ड लाइट। अगर आप पीछे से ब्लू ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और कलर वो ब्लू ही रिफ्लेक्ट करेगा, और जो वो कलर एब्जॉर्ब करेगा ना, वो ग्रीन एंड रेड है। इसी तरह इस टेबल को अगर आप याद करते हैं, आपके लिए सारी ज़िंदगी की आसानियाँ, आगे भी आपने ये पढ़नी है साइंस, तो अगर अभी से आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें तो वो आपके लिए बेहतर है। इट इज़ सिंपल सब्ट्रैक्शन है। ठीक है ना, ब्लू है, ब्लू को रिफ्लेक्ट करेगा, ग्रीन रेड को रोक देगा, ग्रीन है, ग्रीन को रिफ्लेक्ट करेगा, ब्लू रेड को रोक देगा, रेड है, रेड को रिफ्लेक्ट करेगा, ब्लू ग्रीन को रोक देगा। लेकिन अगर इन्हीं प्राइमरी कलर्स जो हैं रेड, ब्लू और ग्रीन, इनमें से कोई और सेकेंडरी प्राइमरी कलर्स बने हुए हैं, जैसे कि कियान है, मजेंडा है, येलो है, तो उसको हमें देखना है। अब जैसे कियान है, वो किन 2 प्राइमरी कलर्स को मिलाकर बना है, वो ब्लू और ग्रीन को मिलाकर बना है। ठीक है, तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि क्या ना, अगर ब्लू ग्रीन से मिलकर बना है तो वो सिर्फ ब्लू ग्रीन को अलाउ करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा अपने अंदर से, दोबारा से शो करेगा, अदरवाइज़ वो रेड को एब्जॉर्ब कर लेगा और रेड को जो है ना रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, रेड कलर वो उसके अंदर चला। अब मजेंडा है, वो ब्लू और रेड से मिलकर बना है, तो वो, और आपको ज़ाहिर बात है तीसरा प्राइमरी कलर ग्रीन रह जाता है, तो वो ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब अगर येलो कलर ग्रीन और रेड से मिलकर बना है ना, तो पीछे बचा ब्लू कलर, तो जिससे वो मिलकर बना है बस वो उन्हीं को अलाउ करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और ब्लू को जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेगा या स्टॉप कर देगा। ये इतनी सिंपल सी बात है, आपको अच्छे से ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, और यही तरतीब इन्होंने ये लिखी हुई है, फर्स्ट सेकंड, और आपके जो नीचे जो आंसर है ना, कलर कौन सा कलर है, दैट ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट, तो वो आपको खुद ही समझ आ जाएगी।
बस आपने ये देखना है कि वो जो कलर्स मिलकर बने हैं वो किन दो कलर से मिलकर बने हैं, जिनसे वो मिलकर बने हैं बस वो उन्हीं को रिफ्लेक्ट करेंगे, और बाकी तीसरा जो कलर है ना जिनसे मिलकर वो नहीं बने उन्हीं को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर। इसको हम ये जो उन्होंने एग्जांपल दिया है हम उसके थ्रू भी समझ लेते हैं एक दफ़ा कि सपोज़ यू गो टू अ पार्टी वेयरिंग अ येलो शर्ट। अब आपने येलो शर्ट पहनी और आपको पता है कि ये किन दो रंगों से मिलकर बनी है। यू स्टैंड अंडर अ कियान लाइट। अब पीछे से लाइट कौन सी आ रही है? कियान लाइट। और आपको पता होना चाहिए कियान लाइट किन दो रंगों से मिलकर बनी है। वट कलर डज द शर्ट लुक? फर्स्ट कियान लाइट कैन बी मेड फ्रॉम ग्रीन लाइट एंड ब्लू लाइट। ठीक है, अब आपकी कियान लाइट ग्रीन और ब्लू लाइट को मिलाने से बनी है, और आपका येलो कलर जो है ना वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। इट मीन्स कि वो ग्रीन कलर देगा, यानी आपकी उस येलो शर्ट पे ग्रीन शेड नज़र आएगा, ना कि ब्लू और जो ग्रीन है। ठीक है ना, तो सिर्फ ग्रीन शेड आपकी शर्ट दे रही होगी, रिफ्लेक्ट कर रही होगी विद येलो, क्योंकि आपकी येलो शर्ट जो बनी हुई है ना वो इन्हीं दो रंगों से ग्रीन और रेड से मिलकर बनी है, तो वो ब्लू को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, और आपका जो सेकंड कलर आ रहा है ना क्यान कलर में से ग्रीन कलर, बस उसको वो रिफ्लेक्ट कर देगी। तो आप इस टेबल को ना एक दफ़ा अच्छे से याद कर लें तो फिर आपको पता होगा कि कौन सा कलर पीछे से आ रहा है, और वो आगे वाला जो चीज़ जो भी ऑब्जेक्ट है उसके वो किन रंगों से मिलकर बना है, तो कौन से कलर एब्जॉर्ब होंगे और कौन से रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये था हमारा टॉपिक फॉर चैप्टर 7 कलर लाइट वेव्स, और होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के मान।